ऑल राइट, मेरे बस ना 5 मिनट बाद सुन लो। हाँ सुनना, ये कॉन्सेप्ट अगर आज क्लियर नहीं हुआ ना तो ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा। अभी मैंने आपके संग भले ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी लिया नहीं है टॉपिक डिटेल में, बट आपको थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया है ही है, ठीक है। आप में से अगर कई लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। लॉजिक समझिएगा, व्हेन वी यूज द वर्ड सेक्टर, सेक्टर वर्ड का मतलब है कहां पे प्राइवेटाइजेशन, जो आपका एलपीजी था वो आ चुका है। यू नो एलपीजी, नो व्हाट वाज एलपीजी? सो प्राइवेटाइजेशन रिप्रेजेंट्स प्राइवेट सेक्टर विच इंडिकेट्स कि यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। दैट मीन्स आम आदमी, बिकॉज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी ना बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। सो कैपिटलिस्ट वर्ड का मतलब है कि आम आदमी, आम जनता, कॉमन सिटीजन काम करेगा, बिजनेस करेगा, उसके बिजनेस में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मुझे सोच के बताइएगा, गवर्नमेंट का आपके बिजनेसेस में, आपके फैमिली बिजनेसेस में कितना इंटरफेरेंस है? जीरो। जीरो नहीं भी कहूंगी, परंतु हाँ आपको उनके हिसाब से मार्केट बंद करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत हॉलीडे वॉलीडे देना पड़ता है, टैक्स वगैरह आपके उसके हिसाब से लगते हैं, बट इससे ज्यादा क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग मिल रही है? नहीं। तो यानी आपका अपना खुद का कंट्रोल है, आप जैसे चाहो चलाओ, बंद करना चाहो करो, ये आपका मसला है। और आपकी वजह से हम नहीं मानते कि बहुत ज्यादा पब्लिक के वेलफेयर पे असर पड़ रहा है। You are doing business, you are earning profits, and if you're able to give some goods or services to the audience, to the public, it's great. And this is what looks like, ये ऐसा पूरा प्राइवेट सेक्टर लगता है किधर? यूएसए में। एंटायर यूएसए वर्क्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर बेसिस। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने पसंद से बिजनेस करो। अब मेरी अगली लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आई तो गया फिर ये कॉन्सेप्ट। प्राइवेट सेक्टर, you can run any kind of business, you can have your sole proprietorship, you can have partnership, you can have any kind of company. Now when I say company, please understand, you can open a private company or a public company or an OPC or a small company, ये सब हम कॉन्सेप्ट अभी करेंगे, बट यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कंपनीज। आपने कहा मैम कैसे? अरे भाई अगर आज घर के 7 लोग तुम इकट्ठा हो जाओ और बिजनेस खोलो पब्लिक कंपनी, तो क्या बुराई है? अगर आज मैं आपसे कहती हूँ रिलायंस है, रिलायंस कंपनी पब्लिक है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट्स रिलायंस लिमिटेड, बट इट बिलोंग्स टू व्हाट सेक्टर बेटे? प्राइवेट सेक्टर। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, इट्स देयर फैमिली बिजनेस दे आर रनिंग। सो दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी टाइप का फर्म, कोई भी टाइप का सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी टाइप का एचयूएफ, कोई भी टाइप की कंपनी खोल सकते हो। प्राइवेट सेक्टर इंडिकेट्स दैट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज ऑलमोस्ट निल। एंड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में सेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपकी औकात, आपकी कैपिटल, आपके टाइप ऑफ बिजनेस में बिलोंग करता है। यू वांट टू ओपन अ बिग कंपनी, यू वांट टू गो फॉर लिस्टिंग, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाना चाहते हो, यू नीड टू ओपन अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गो टू अ स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जब कहते हो ना रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, ये महामूर्खता का सेंटेंस है। रिलायंस प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता है। रिलायंस कंपनी कैसी है? पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज तो इतनी छोटी होती हैं क्योंकि मैक्सिमम 200 मेंबर्स अलाउड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलती है वो कंपनीज किधर एग्जिस्ट करती हैं। यू डोंट नो अबाउट इट, दे एग्जिस्ट। आगरा ही आगरा में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, आप एक का नाम नहीं बता सकते अनलेस वो फैमिली बिजनेस हो। You're understanding my point? So private public company के बीच के differences हैं on the basis of members, on the basis of directors, on the basis of business, आपकी कितनी औकात है, that kind of thing। और सेक्टर अलग चीज हो गई। अब आपने कहा मैम फिर पब्लिक सेक्टर क्या है? मेरे बच्चों, पब्लिक सेक्टर का मतलब है ऑब्वियसली जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कई तरीके से हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, एग्जाम्पल गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास मिला जुला के है, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अगला एग्जांपल पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कंट्रोल है। इट कैन बी थ्रू शेयर्स, इट कैन बी थ्रू मैनेजमेंट, इट कैन बी थ्रू एनी अदर। हो सकता है फाइनेंस देती हो गवर्नमेंट,
यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? आपने ये वर्ड सुना है महारत्नास, नवरत्नास? ये है गवर्नमेंट की। अगले एग्जाम्पल, प्रॉपर जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, ये गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर टेकिंग डिपार्टमेंट, रेलवेज प्योर तरीके से आज भी किसके कंट्रोल में? क्यों? आप अपनी प्राइवेट क्यों नहीं खोल सकते? कुछ अपनी ट्रेन चला दोगे? अंबानी की एक ट्रेन निकल चली, चुक 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 चुक, टाटा की चल रही है, चुक 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 चुक, आपस में टकराएंगे। आज भी अगर गवर्नमेंट सॉरी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो पैसा कौन देता है? कंपनी। इट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला डिफेंस, अगर डिफेंस गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करेगा तो हर कोई अपने आप बम बनाने लगेगा। 10-15 कंट्री तो यहीं उड़ जाएंगी, क्योंकि हर आदमी अपना प्राइवेट में बम बना रहा है बैठ के। अंबानी आज कितने भी अमीर क्यों ना हो, टाटा कितने भी अमीर क्यों ना हो, बम बनाने का हक और ट्रेन चलाने का हक तो उनके पास, क्योंकि ये किसको बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट को। सो व्हेन आई यूज द वर्ड पब्लिक सेक्टर, इट मींस, लिसन टू मी, इट इंडिकेट्स जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, रीजन पब्लिक वेलफेयर इन्वॉल्व है। रेलवे से ज्यादा बड़ा कोई पब्लिक वेलफेयर हो सकता है? आर्म्स एम्यूनिशन डिफेंस से ज्यादा बड़ा कोई पब्लिक एम्यूनिशन वो हो सकता है वेलफेयर? हर कोई न्यूक्लियर बम बनाने लगे तो सॉरी, सोच के देखिएगा। पब्लिक सेक्टर में बिलोंग करती हैं पीएसयूज, डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के। एंड अगर आप मुझसे कंपनी की नजर से देखो तो गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप मुझसे कंपनी की बात करो, कंपनी तक की सिर्फ, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आ गए सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएस, पार्टनरशिप और प्राइवेट पब्लिक कंपनी। पब्लिक सेक्टर में अगर आप मुझसे बात करो तो पब्लिक सेक्टर में क्या आ गई? गवर्नमेंट कंपनी। पीएसयूज और डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग ये सब अलग है इन गवर्नमेंट के। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर इन्वॉल्व होता है वहां कौन इन्वॉल्व होता है? पब्लिक सेक्टर। और कौन इन्वॉल्व होता है? गवर्नमेंट। और जहां पे प्राइवेटाइजेशन है, आप अपना धंधा करो, प्रॉफिट कमाओ, वो क्या सेक्टर कहलाता है? प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोलो, वहां पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी खोलो। और अगर मैं आपसे बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो वहां कंपनी का टाइप कौन सा खुलेगा? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। इंडिया में आज की डेट में अगर मैं आपसे मोटा माटी बात करूं तो 3 ही पब्लिक सेक्टर के हैं, डिफेंस, रेलवेज एंड आपका एटॉमिक रिसर्च स्पेस वगैरह। ये आपके 3 चीजें हैं। अपना पर्सनल स्पेस में सैटेलाइट आप लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है ना, रॉकेट पे बैठ के चले गए, नहीं। और एक बात समझना, एलपीजी का पर्पस ही यही आया 91 में। हम बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर से किधर घुसे हैं? प्राइवेट में। बहुत ज्यादा। पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे हार्डली कुछ प्राइवेटाइज था बेटा। इनफैक्ट अगर आप छोटे रहे हो, आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिसिटी भी आगरा में टॉरेंट से पहले गवर्नमेंट चलता था। अब ये टॉरेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइवेटाइजेशन। एंड इट इज व्हाट टाइप ऑफ कंपनी? इट्स अ प्राइवेट कंपनी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? पेट्रोकेमिकल्स में भी अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स देखे ना, है ना, प्राइवेटाइजेशन हो चुका। दैट मीन्स वहां पे वो सेक्टर कौन सा बन गया? प्राइवेट, प्राइवेट कम पब्लिक टाइप का। और उसमें कंपनी कौन सी घुसी हुई है? पब्लिक कंपनी। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता किसी को भी आता था, आज आपको क्लियर हो गया होगा। कितनों के बेजे में घुस गया? मस्त इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, भले ही एग्जाम्स में ना आया हो, 11th 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है सीएससीएस की नजर से। सॉर्टेड है? लिख